नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एग्जाम ट्रिकी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन एमआर की, जिसको आईडी का नाम दिया गया और फिर आईडीडी का नाम दिया गया। इसके बीच की जो कहानी है उस पर हम आज बात करने वाले हैं। यानी कि जो डिप्लोमा आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन एमआर के नाम से जाना जाता था, जिसको हम लोग बोलते थे मेंटल रिटार्डेशन। क्या बोलते थे? मेंटल रिटार्डेशन। हिंदी में अगर हम बात कर लें तो हिंदी में इसको बोला जाता था मानसिक मंदता। मानसिक मंदता, ठीक है, ये इसको हिंदी में बोला जाता था। और आपका अगर हम इस कोर्स की बात कर लें, इस कोर्स का पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको इस कोर्स का पूरा नाम नहीं पता है। कहते हैं भैया स्पेशल बीएसटीसी या स्पेशल डीएलएड, ये सब कहा करते हैं। तो आज आपको डीएड का जो पूरा नाम है वो पता होना चाहिए। इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। तो अगर हम बात कर लें कि भैया डीएड का पूरा नाम क्या होता है, डीएड का पूरा नाम, तो डीएड के पूरे नाम की अगर हम बात करेंगे तो भैया डीएड का पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। ये होता है आपके डीएड का पूरा नाम, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, डीएड एसई, ठीक है। इसके बाद में जो भी आपका मान लीजिए कि अगर आईडीडी है या एचआई है तो उसके आगे हम एचआई का हेयरिंग इम्पेयरमेंट लिख देते हैं, आईडीटी का इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी लिखते हैं, वीआई का विजुअल इम्पेयरमेंट लिख देते हैं। तो इन सभी को हम लोग लिख लेते हैं। डीएड एससी का पूरा नाम है डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। इसके अंतर्गत एक आपका डिप्लोमा आता है, मैंने अभी आपको बताया कि एक डिप्लोमा आता है आपका मेंटल रिटार्डेशन, और उसका नाम दोस्तों बदला गया कुछ, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन को कहा जाने लगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्या कहा जाने लगा? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, IN, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये भैया कहा जाने लगा आपका मेंटल रिटार्डेशन को, और ये आपका 2019 से इसको कहा जाना प्रारंभ किया गया, मेंटल रिटार्डेशन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं बौद्धिक अक्षमता, ठीक है। ये कहा जाने लगा आपका 2019 से। जो सिलेबस था एमआर का, यानी कि मानसिक मंदता का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल 2019 में केवल इसका नाम परिवर्तित किया गया और कहा गया कि अब इसको हम डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडी बोलेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी सरकारी वैकेंसियां जहां पर एमआर का जिक्र होता है, कहते भी है कि एमआर की वैकेंसी आई थी। तो एमआर की वैकेंसी ही, जो एमआर का डिप्लोमा ही था, उसका नाम बदला गया और कहा गया अब हम इसको क्या बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलेंगे। भैया बात हुई 2021 की, और 2021 में इस डिप्लोमा का नाम बदला गया और कहा गया कि अब हम इसको बोलेंगे डीएड SEIDD, और एक न्यू सिलेबस बनाया गया, और उस न्यू सिलेबस में इस जो आपका आईडीडी का नया सिलेबस था, इसमें कुछ डिप्लोमा को मर्ज किया गया। जैसे ASD का जो आपका डिप्लोमा चलता था, डीएड स्पेशल एजुकेशन ASD, उसको इसमें मर्ज किया गया और आईडीडी कहा गया। अब क्या हुआ कि जो आईडी का डिप्लोमा था प्लस ASD का डिप्लोमा था प्लस आपका जो कुछ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि जो आपके विशिष्ट अधिगम अक्षमता के जो बच्चे थे, ठीक है, SLD, इनको भी यहाँ पर शामिल किया गया। तो अब इसका नाम क्या रखा गया? इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद में इसका नाम रखा गया और कहा गया अब हम इसको कहेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन
IDD, यानी कि अब कहा जाने लगा इसको डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। इसके आगे अगर हम IDD की फुल फॉर्म की बात कर लें तो कहा जाता है इसको इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। तो ये कहा जाने लगा, यानी कि MR जिसका नाम परिवर्तित किया गया 19 में और कहा गया इसको ID, और इसका नाम परिवर्तित किया गया 2021 में और इसी को कहा गया भैया IDD। जो आपका MR का डिप्लोमा है वही आपका IDD का डिप्लोमा है। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई हैं, लेकिन जो भी वैकेंसीज आएंगी वो आपके कह सकते हैं कि MR की, IDD की या मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता, इनकी सभी, चाहे आपके ऑटिज्म बच्चे हों या SLD बच्चे हों, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले, विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले, तो इन सभी को शामिल किया गया आपके IDD में। अब आप सभी का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे थे। अभी हाल ही में आपके एडमिशन्स चल रहे हैं, तो जिसको भी एडमिशन लेना होता है या कुछ भी होता है तो कहता है सर हमको MR में एडमिशन लेना है। तब उसको बताना पड़ता है कि भैया MR का जो आपका डिप्लोमा है उसमें आपको चेंजमेंट। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं जागरूकता की अभी कमी है, और जागरूकता की कमी को ही दूर करने के लिए आपका एग्जाम टीवी परिवार आपके साथ हमेशा तत्पर रहता है। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटी से छोटी जानकारी मैं देता रहता हूँ और समय पर मिलती रहती है। सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नए थे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिएगा। जिनका एडमिशन हो चुका है आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी स्पेशल एजुकेशन से जुड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पेशल एजुकेशन से जुड़ना नहीं चाहते। कहते हैं कि हम कैसे इन बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे हम मानसिक मंदित बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे हम बौद्धिक अक्षम बच्चों को कह सकते हैं पढ़ाएंगे, या कैसे हम दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे हम श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाएंगे। जिनमें अक्षमताएं हैं उनको हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे हम डील करेंगे। या किसी किसी को भैया इनसे बात करने में भी लगता है कि यार मैं इनसे बात कर रहा हूँ, क्या वो अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा, दुनियादारी, ये बहुत सी ये सोचते रहते हैं। और आप लोग जुड़े इस स्पेशल एजुकेशन से, और अगर जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये भी सोचा होगा कि हमको एक बेहतर अध्यापक बनना है, बेहतर तैयारी करनी है। और बेहतर अध्यापक और बेहतर तैयारी के लिए आपका एकमात्र चैनल एग्जाम ट्रिकी परिवार, जो आपको छोटी से छोटी जानकारी देता रहता है, और आपके भविष्य के लिए जितनी भी जानकारियां हैं यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। इसी आशा के साथ में दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।